गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या है? सिंपल सा तरीका है इसका लगाने का, कुछ करना नहीं है, ठीक है। मात्र एक लाइन का सवाल है। कभी भी आरंभिक मूल्य की बात की जाए, कभी भी, तो आरंभिक मूल्य का देखो पहले क्या है, 20 बटा कमी है। जब आरंभिक मूल्य की बात की जाए तो 20% 100 में से घटा के नीचे लिख दो, गुणे 320 लिखो, और 320 के नीचे क्या लिख दो, 5। ठीक है, इसको आराम से काट दो और इसको आराम से इससे काट दो, 4 का गुणा कर दो, कितना हो गया, 16। तो आरंभिक मूल्य कितना आ गया, 16 रुपये। अब इसको देखो, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 केजी अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, यही पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य क्या है, कम हुआ मूल्य क्या है। तो कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी इस तरीके का कम हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो वो कैसे लगाएंगे, कितना दे रखा है, 25, नीचे सीधा डायरेक्ट लिख दो 100, गुणे कितना है, 600, 600 बटे नीचे लिख दो 10 केजी। इसको इसको इससे काट दो आराम से, 5 से काट दो, 5 पंचे 5 गुनी 2 से इससे काट दो 3, तो कितना आ गया, 15 रुपया। कैसा, घटा हुआ मूल्य कितना आ गया, 15 रुपया। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चीनी सॉरी चाय खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है, बस वही चीज़ यहाँ चीज़ समझनी है। इस ऐसे सवालों में सिर्फ इतना देखना है तुम्हें, कम हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य दे रखे। यहाँ पे एक चीज़ दे रखे, अगर घटा हुआ मूल्य दे, घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य दे, तो सेम कंडीशन एक ही चीज़ जाएगी, सेम। ठीक है, तीनों बातों को एक ही मतलब है और एक ही तरीका है। अगर यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य दे दे तो अलग है। अगर यहाँ पे ये चीज़ बोले कि कम हुआ मूल्य या घटा हुआ या बढ़ा हुआ, तो लगाने का सेम कंडीशन एक ही है, 10, और 10 के नीचे कुछ नहीं करना है, सीधा 100, परसेंटेज हटाया नीचे 100, मल्टीप्लाई करना है तुम्हें किसका, कितना मूल्य दे रखा है, 22,500 बटे कितना किलोग्राम अधिक, 25, बस इतना करना। इसको इससे काट दो, 0 खत्म, 25 निम्मा 9, 9 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 90। तो कम हुआ मूल्य कितना आ गया तुम्हारा, 90। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, इसमें क्या है, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यहाँ तक तो सही है, मगर आगे क्या है, चीनी की मूल कीमत, देखो मूल कीमत या प्रारंभिक कीमत वही बात है। ठीक है, इसको देखो कैसे लगेगी, और कमी हुई कीमत यानी कि उसमें जो कमी हुई या कम, जैसे यहाँ पे दे रखा था कम हुआ या घटा हुआ, एक ही बात है। तो इसको देखो, पहले हम मूल कीमत निकालेंगे, मूल कीमत, कीमत देखो कैसे, 10%, अब 10% कमी है तो इसको ही घटा के नीचे लिख देते हैं, कितनी, 90। बस यहाँ तक ये हो गया। अगर जब भी मूल कीमत की बात आ जाए तो यहाँ पे मूल कितना दे रखा है, 70 रुपये में कितना अधिक खरीद सकता है, 5 केजी। तो इसको यहाँ से काट दो, 9 से इसको काट दो, 9 तिया 27, एक 0 हो गया, 5 से काट दो तो 6 रुपया। मूल कीमत कितनी आ गई, 6 रुपया। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कम हुई कीमत का अंतर, अब कम वाली, कम हुई कीमत, तो इसका कितना आएगा, वही सेम कंडीशन में। इसमें सिर्फ क्या करना है, उसको न घटाना न जोड़ना, सीधा परसेंटेज हटा दो, तो नीचे मल्टीप्लाई 270 बटे 5। ओके, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे काट दिया। अब यहाँ पे इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25, कितना बचा, 2 पंचों को 20, यानी कि 5 रुपया 40 पैसा आ गया। ठीक, अब इनका अंतर चाहिए मुझे, अंतर सिंपल है, अंतर क्या होता है, घटाना। तो अंतर घटा दो, 6 में से कितना, 5 रुपया 40 पैसा, कितना आ गया, 60 पैसे। तो कितना आ गया, 60 पैसे। बस यही था। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है,
किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है, यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% बैच है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है या प्रतिशत क्या है जो वैक्स नहीं है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो ये हो गए तुम्हारे छात्र, सिंपल सा सवाल है, अभी तुमको समझा रहे जाके मुझे हम बता रहे, टाइम नहीं लगेगा इसमें लगाने के लिए। छात्रा, ठीक है, छात्र हो गए छात्रा, इनका अनुपात कितना है 3:2। ठीक, तो टोटल कितने हो गए जी, टोटल दोनों मिलके कितने हैं 5। ठीक, अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे, छात्रों के 20% कैसे हैं, मेरी बात समझा, बैक्स हैं, तो 80% अगर हम 20 घटा दें 100 में तो 80% ऐसे होंगे जो बैक्स नहीं होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/5 गुणे 80। 5 का अगर इसमें हम भाग लगाते तो कितना आ गया, 16 3 48। तो 48% ऐसे हैं जो बैक्स नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, ये छात्र की बात आ गई, ये छात्र है, ठीक है। अब इसमें आ गई छात्राएं, 2/5, इसमें कितने परसेंट बैक्स है 25, तो 75% नहीं है, तो 75 सीधा सीधा 15 का भाग लगा दो, 15 दूनी 30। तो टोटल पूछा है 48 और 30 कितना हो गया 4 3 7, यानी कि 78% ऐसे हैं जो बैक्स नहीं है। सिंपल था, अब ये तुमको समझाने में टाइम लगा तो डायरेक्ट लगा देती इसे। अब इसको देखो, किसी स्कूल की लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। सिंपल है, इसको देखो 4:1 है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 4:1 है। लड़कों के 75% और लड़कियों की 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। सिंपल सा तरीका है, टोटल कितने टोटल दोनों मिला के कितने लड़के लड़कियां टोटल 5 है, तो 4/5 गुणे यहाँ पे कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है 75 को, कितने को नहीं मिलती है 25 को। तो 5 से काट दो तो 5 को 20 तो तुम्हारे हो गए क्या लड़के जिसको नहीं मिलती है। लड़कियों का कितना है 1/5 गुणे 70 को मिलती है तो 30 को नहीं मिलती है, तो 5 छक्का 30, तो 6 कम 6, तो कितना हो गया। लड़कों का कितना है तो लड़कियों का कितना हो गया 20 + 6 = 26 ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।